हेलो एवरीवन, आप सभी को मोस्ट वेलकम है आज के वीडियो क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का प्रथम चैप्टर देखने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और उन सभी व्यूवर्स को देखना चाहिए जो विज्ञान सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 6 से विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 6 से जिस विद्यार्थियों को विज्ञान का सिलेबस अच्छा से पता है, अच्छा से उसको टंच रहता है, तो उसको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उनका अच्छा रिजल्ट आता है और अच्छा मार्क्स वो ले पाते हैं, क्योंकि क्लास 6 से आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का ये प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको बुक को दिखा दूं तो क्लास 6 में जो है न्यू बुक अभी ये चलता है, जिसका आप देख सकते हैं पहला लेसन है विज्ञान का अनूठा संसार। और इसमें सबसे प्रथम क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। तो इस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं और इसमें आने वाले सभी प्रश्न का भी हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे प्रथम जो प्रश्न है विज्ञान क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है। विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है, एक माध्यम है, जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को समझ सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल समझा हुआ और सटीक परिभाषा है, इसको आप निश्चित रूप से नोट करेंगे। अभी हम आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट करके बताएंगे ताकि आप निश्चित रूप से जो है इसको लिख सकें। तो चलिए, अभी मैं आपको ये नोट करके दिखा रहा हूँ, आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लें। और ये समझा हुआ परिभाषा है, इसको हम लोग एक बार समझ भी लेंगे। तो परिभाषा इस प्रकार से, बिल्कुल जैसे आपने बोला था उसी प्रकार से यहाँ पे नोट करा दिया गया है। आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं और इस परिभाषा को बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप यहाँ से कभी भी हो सके तो देख करके समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है, जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझ सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है। जो भी हम महसूस करते हैं, अवलोकन करते हैं और उससे जो फिर निकल करके जो चीज़ें, रहस्य जो निकलती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जो उजागर होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारी जो खोज हुई है, आविष्कार हुई है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, जितने भी चीज़ें खोज हुई है कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य है उसको उजागर किया गया है तो विज्ञान के द्वारा, और इसी को यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्लास 6 का इस प्रकार से बुक में परिभाषा लिखा हुआ था, उसी को हमने बिल्कुल बताया, उसी ढंग से बताया है और आपको ये समझ में परिभाषा आ गया होगा। तो विज्ञान क्या है इसे आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोज करेंगे। इस पुस्तक की, जो क्लास 6 में जो विज्ञान नया चला है, तो इसमें कहा जाए कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोज करेंगे। तो चलिए इसके अब उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर आप आसानी से नोट कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस पुस्तक में हम उस खूबसूरत दुनिया को खोजेंगे जिसमें हम रहते हैं। इस पुस्तक में हम उस खूबसूरत दुनिया को खोजेंगे जिसमें हम रहते हैं और उन प्राकृतिक घटनाओं को समझेंगे जिसे हम देखते हैं, जैसे हो गया आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि। तो ये सारे प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो ये सारे हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से समझेंगे, विज्ञान के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बुक में है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर और क्वेश्चन को समझते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल के माध्यम से हम अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं और हमारे अवलोकन का प्रयोग उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। हम जो महसूस करते हैं
और उत्तर ढूंढने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो ये उत्तर इसका सटीक आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। हमारे अवलोकन का प्रयोग उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में उत्तर दिया गया है जो विद्यार्थियों के हित में है। विद्यार्थी आसानी से इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर उन विद्यार्थियों तक करें जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि विद्यार्थी इसका बिल्कुल रूप से मदद ले सके और हमारा मेहनत जो है सफल हो जाए। इस प्रकार से हम मेहनत विद्यार्थियों के लिए ताकि कर सकें। और मुझे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर देंगे। तो देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही इतना लाजवाब है। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है। इस बातों को अगर हम लोग देखते हैं, इसके उत्तर को समझते हैं। आपके टाइम को देखते हुए हमने इस उत्तर को नोट कर दिया है। आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है। देखिए उत्तर लिखा गया है जिज्ञासु मन ही बुद्धिमान मन होता है। जिज्ञासु मतलब क्या? एकदम जिसके पास जिज्ञासा है वैसा ही जो मन होता है ना, बुद्धिमान मन होता है। यानी कि जो हर एक चीज़ों को जानने की इच्छा रखता हो, है ना, वो जो नहीं समझता है उसको जानने की इच्छा रखता हो, ऐसा मन ही बुद्धिमान मन होता है। और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही उत्तर जानकर किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही विश्लेषण कर सकता है। ये बातें भी बिल्कुल सटीक कही गई है। तो जिज्ञासु मन ही बुद्धिमान मन होता है और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही उत्तर जानकर किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही विश्लेषण कर सकता है। अर्थात क्वेश्चन का जो है उत्तर बिल्कुल दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि वही वैसा ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो आप इस उत्तर को जरूर नोट कर लेंगे। और यहीं पर आपका लेसन का 4 प्रश्न था, चारों प्रश्न इंड हो जाता है। बाकी आपको ये उत्तर कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर देंगे कमेंट में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव अच्छे वीडियो लेकर के, ताकि बच्चे जो है घर बैठे बिल्कुल एकेडमिक शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।